चलिए बाबू कंटिन्यू कीजिए। देखिए बाबू, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कशन किया था। अब मैं 26 नंबर से डिस्कशन करूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहती है। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितना प्रतिशत। तो देखिए बाबू, आपको पता होगा कि हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है और 21% क्या है भैया, ऑक्सीजन है। 0.0% क्या है भैया, CO2 है। कौन है, CO2 है। बाद बाकी जितना भी बचिया उसमें सभी निष्क्रिय गैस वगैरह सब मिला हुआ है। तो आप देखिए ऑप्शन में है क्या, किधर है, हाँ है। चलिए मार के निकलिए भैया। आइए सेकेंड कह रहा है क्वेश्चन 27 नंबर, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। भैया खड़िया का रासायनिक सूत्र के अगर बारे में हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है बुआ, कैल्शियम कार्बोनेट। ये भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कितना VVI क्वेश्चन है कि 2017 में भी पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया और 2026 में भी पूछा गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे मैट्रिक में अच्छे नंबर आए तो आपको मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जितने भी क्लास ले रहा हूँ, एप्लीकेशन पे जितनी भी क्लास हो रही है, सभी वीडियो को आप ध्यान दें। जितने भी बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, सभी बच्चे क्लास को ध्यान से कीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे पर्सनल मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। कहता है काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए भैया, काली चूना को आप ऐसे कह सकते हैं, आपको पता है CaO को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बताइए ना। अनबुझा चूना के नाम से जानता हूं। अब यही होता है भैया काली चूना। ठीक है, ओजोन का आण्विक सूत्र ध्यान से देखिएगा भैया, O2 ये हो गया ऑक्सीजन। क्या हो गया भैया, ऑक्सीजन। क्या है बुआ, ऑक्सीजन। लेकिन O3 की अगर बात करो तो यह है भैया ओजोन। क्या है, ओजोन। चलिए ऑप्शन देखिए किधर है, बी नंबर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। आप देखिए, हमने आपको बताया था संतुलित समीकरण तभी उसे कहेंगे जब परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, यहाँ पे 2 2 4 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ है। अच्छा, कौन नहीं है जो पूछा है, ध्यान रखिएगा बाबू। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस देखने संतुलित इतने में छोड़ देते हैं। नहीं, पूरा देखिएगा, तो आप बकते रह जाइएगा। कभी भी आप एग्जाम दो, जब तक पूरा क्वेश्चन ना पढ़े तब तक आप आंसर देने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो भैया ये तो संतुलित है तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब कह रहा भैया 2 पोटेशियम। ठीक है, यहाँ भी है भैया, ध्यान से देखिएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ भी है। तो अच्छा, ये ऑप्शन तो ऐसे निकल रहा है, खत्म हो रही है भैया। ई भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कौन नहीं है बाबू, तो देखिएगा यहाँ पे लेड भैया, यहाँ लेड, चलो ठीक है। यहाँ पे भैया ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6, देखिएगा यहाँ पे 2 और 2 4, 4 का 5 है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको मैंने बता रखा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। देखिए किधर ऑप्शन में भैया, यहाँ पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भैया इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया गया है। चलिए ठीक है, देखिए बाबू, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में
सॉरी निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। यहाँ पे देखो संतुलित के बारे में बोल दिया है तो आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या करना है भैया, संतुलित है, ध्यान से देखना भैया। ये तो संतुलित नहीं है, क्या ऑक्सीजन तो होना चाहिए, इधर एक ही है। देखिए और यहाँ एक ठीक है भैया, H2। अच्छा और देख लेते हैं, आगे बढ़ के देख लेते हैं, आपकी इच्छा। ये तो बिल्कुल नहीं है। और कुछ भैया, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ 1 है, एक तो आपको ऑप्शन में बचा हुआ है, देख लीजिए। ऑप्शन को एलिमिनेशन का मेथड भी आपको सीख के रहना चाहिए ताकि आप फास्ट काम कर सके। देखिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ, इसलिए कि जो बच्चे थोड़ा कम तेज है वो भी समझ सके बात को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए बाबू अगला क्वेश्चन आया है, कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात बताइए। आपको पता है बाबू जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, H2O, जिसका मतलब कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। यही आपसे पूछा गया था 2:1। देखिए ऑप्शन में किधर है भैया, डी नंबर।